आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास सागर पाठ 1 को लेकर आपके बीच में प्रस्तुत हैं। पाठ 1 है अनुस्वार एवं अनुनासिक। तो आइए चलते हैं। आपको इस वीडियो के अलावा इस पाठ की पीपीटी भी भेजी जाएगी, जिससे आप अपने अभ्यास बुक को भरेंगे। अभ्यास बुक को भरते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जो स्लाइड में लिखा हुआ है वही भरेंगे, मात्रा की अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और श्वेता मैम ज्ञान सागर पढ़ा रही हैं, अभ्यास सागर मुझे पढ़ाना है। तो चलिए चलते हैं अभ्यास सागर के पाठ 1 प्रश्न 1 पर। पाठ का नाम था हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कविता थी, मैडम पढ़ा रही होंगी। और इस पाठ में देखिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अध्ययन करना होगा। अनुस्वार अनुनासिक र के जो रूप होते हैं, र के 4 रूप बताए गए हैं आपको 7th में 6 में भी। एक र पूरा वर्ण है, एक र का रेफ ऊपर होता है, एक र का रेफ जो होता है वो जो खड़ी लाइन होती है, खड़ी पाई होती है, उसके बगल में होता है। और एक जो होता है वो किसी भी वर्ण के नीचे दोनों साइड लिखा रहता है, ठीक है। ये कुल 4 प्रकार के र के रूप हैं और र के इन्हीं रूपों का आपको अध्ययन करना होता है। उसके बाद नुक्ता का मैंने बताया था कि नुक्ता जहाँ भी लगता है जिन शब्दों में जिन वर्णों के नीचे नुक्ता लगता है, खासकर वो अरबी फारसी भाषा के शब्द होते हैं। धीरे धीरे नुक्ता वाले वर्णों का और शब्दों का प्रचलन खत्म होता चला जा रहा है। फिर भी आपको इन शब्दों में अंतर करना सिखाया गया है यहाँ, कि कैसे आप अंतर कर पाएंगे कि हाँ ये नुक्ता वाले शब्द हैं, ये बिना नुक्ता वाले हैं। इन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तमाम शब्दों के साथ ऐसा भी होता है कि जहाँ हम देखते हैं कि दोनों शब्द एक ही होते हैं, एक में नुक्ता लगा होता है, एक में नुक्ता नहीं लगा होता, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। पूरी तरह से उनका अर्थ अलग अलग होता है, वो अलग शब्द ही हैं। तो वहाँ आप भ्रमित न हो, इसलिए नुक्ता पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो इसके बाद अपठित काव्यांश है, काव्यांश दिया हुआ है, उस काव्यांश पर आधारित प्रश्न दिए हुए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं जो यहाँ हल कराए जा रहे हैं। यह एक अभ्यास है, आप इसे अवश्य करें। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। प्रश्न संख्या 1 है, उपर्युक्त पंक्तियों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुस्वार बिंदु तथा अनुनासिक चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। तो पंक्तियां ऊपर दी गई हैं, आप देखिए। पंछी दिया हुआ है, पिंजरबद्ध दिया हुआ है और गाएंगे पाएंगे, श्रृंखला, बंधन, यही शब्द हैं जो अनुस्वार वाले भी हैं और अनुनासिक वाले भी हैं। इनको आप नोट कर लेंगे। नंबर 1 पंछी, नंबर 2 पिंजरबद्ध, नंबर 3 पाएंगे, नंबर 4 श्रृंखला, नंबर 5 बंधन। ये 5 शब्द हैं जिनको आपको जो नीचे खाली स्पेस दिया हुआ है वहाँ लिखना है। प्रश्न संख्या 2 में उच्चारण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार तथा अनुनासिक का प्रयोग करना है। अगूर लिखा हुआ है, अगूर मतलब अंगूर। अ के ऊपर बिंदी होगी। बिंदी जब भी लगाते हैं तो खड़ी पाई के ऊपर ही लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। ख में चाँद दिया हुआ है, चाँद। तो चाँद में च की जो के आगे वाली जो लाइन है, बड़ी मात्रा, आ की मात्रा है ना, दीर्घ मात्रा, उसी के ऊपर लगाएंगे चंद्र बिंदु, चाँद। अनुनासिक या अनुस्वार हमेशा खड़ी पाई के ऊपर ही लगाया जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगल बगल थोड़ा सा हट के मत लगाया करिए, वो गलत है। तो
आप देखिए कि इसके बाद है आंगन। आंगन लिखा हुआ है, आंगन होता है आंगन, तो आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। संवाद में स पर बिंदु लगेगा अनुस्वार, और जाऊंगा में ऊ के ऊपर लगेगा आपका अनुनासिक। भावनाएं में ए के ऊपर लगेगा अनुनासिक। सांप में सा के ऊपर अनुनासिक लगेगा। मंजिल में म के ऊपर अनुस्वार लगेगा। पसंद में स के ऊपर अनुस्वार लगेगा। अच्छी तरह लगाया करिए, उदाहरण में दिया गया है लाल कलर के बॉक्स में, देख लीजिए कैसे लगाया जाता है, उसी तरह लगाया करिए। गलत लगाएंगे तो आपको माना नहीं जाएगा, उसे काट करके 0 नंबर दे दिए जाएंगे आपको। अब ये उत्तर फिर से दिए जा रहे हैं, इनको मिला लेंगे। पंछी, पिंजरबद्ध, श्रृंखला। श्रृंखला यहाँ गलत लिखा हुआ है, वो मिसप्रिंट है, कंप्यूटर का मिसप्रिंट है वो, इसलिए जो बुक में लिखा हुआ है उसी को लिख करके उसके ऊपर बिंदी लगा देंगे। बंधन, ब पर बिंदु है, पाएंगे पर में ए पर चंद्र बिंदु है। उसके बाद अंगूर में पर बिंदु, चांद में चा पर चंद्र बिंदु। अब देखिए चांद में देखिए जो च की आ की मात्रा है चा, उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। आप लोग क्या करते हैं, च के ऊपर लगा देते हैं, तो जो खड़ी पाई होती है उसके ऊपर चंद्र बिंदु या बिंदु लगाते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखा करें। और पेंसिल से चूँकि आप लोग अभ्यास सागर की बुक भरते हैं, तो जब चंद्र बिंदु और बिंदु लगाना हो तो वहाँ पेंसिल थोड़ा गड़ा दिया करें, या मोटी पेंसिल का उपयोग किया करें ताकि दिखाई पड़े कि हाँ वो लगा हुआ है। संवाद में स के ऊपर चंद्र वो बिंदु, जाऊंगा में ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु, भावनाएं में ए के ऊपर चंद्र बिंदु, सांप में सा चंद्र बिंदु, मंजिल में म पर चंद्र बिंदु, पसंद में स के ऊपर बिंदु। ठीक है। इसके बाद जिन के बारे में आप जान लें, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है वहाँ नियम के अनुसार अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। वर्णमाला के सभी वर्गों के पंचम वर्ण के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक व मुंह दोनों से निकलती है वहाँ अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। कटोरी, डरना, स्वर्ण, पर्वत, प्रेम, द्रवित। इन सभी शब्दों में र का प्रयोग अलग अलग रूपों में हुआ है, तो आइए इन र के विभिन्न रूपों के प्रयोग को समझें। एक र है जो स्वर सहित है, इसमें अ जुड़ा हुआ है। इसके बाद र का जो रेफ होता है ऊपर होता है, खड़ी जो शिरोरेखा है, शिरोरेखा के ऊपर से रेफ कहते हैं। जब र स्वर से रहित होता है तो वो जो सीधी लाइन ऊपर में होती है उसके ऊपर चला जाता है। फिर पदेन होता है, पदेन में नीचे र यहाँ भी स्वर सहित हो लेकिन उससे पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो। र जहाँ पर स्वर सहित हो लेकिन उससे पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो तो वहाँ पदेन र का प्रयोग किया जाता है। ऐसे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई नहीं होती, यदि वे स्वर रहित हैं तो उनके साथ पदेन र का प्रयोग करना हो तो इसका रूप इस प्रकार से होगा। दोनों साइड जो पदेन र का प्रयोग किया जाता है। ट्रक, ड्रामा, राष्ट्र। इसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों में उच्चारण के आधार पर र के विभिन्न रूपों का प्रयोग कीजिए। धर्म, विद्यार्थी, राष्ट्र, शर्म, ग्रह, कर्म, ड्रामा, आशीर्वाद। आशीर्वाद में व के ऊपर रेफ लगेगा। व्रत, व्रत में पदे लगेगा वहाँ के नीचे। तो आप एक बार फिर से इसको देख लें। धर्म में म पर ऊपर रेफ, विद्यार्थी में थ के ऊपर रेफ, राष्ट्र में ट के नीचे पदेन, सर्व में म के ऊपर रेफ, ग्रह में क के नीचे पदेन,
कर्म में म के ऊपर रेफ, ड्रामा में ड के नीचे पदेन र का प्रयोग किया गया है। आशीर्वाद में व में जो आ की मात्रा लगी हुई है उसके ऊपर रेफ लगाएंगे, न कि व के पर लगा देंगे। अब यहाँ भी देख लीजिए, व्रत में व के नीचे पदेन र का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़ते हुए बोलना है। तो वो इस तरह से है, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़ते हुए बोलिए। जरा और जरा, ज और ज दोनों बहुत अंतर है। फन और फन, तो ज और फ उर्दू की ध्वनियाँ हैं। ज और फन में नीचे लिखे बिंदु को नुक्ता कहा जाता है। इससे शब्द का अर्थ बदल जाता है। जरा बुढ़ापा और जरा मतलब थोड़ा सा। ज कहें तो जरा बुढ़ापा, और ज कहें तो जरा और थोड़ा सा, ये अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाना है। तो जरा है, जरा में ज के नीचे नुक्ता लगेगा। गज में ज के नीचे नुक्ता लगेगा। फिल्म में फ के नीचे नुक्ता लगेगा। अंग्रेज ज के नीचे नुक्ता। जुल्म ज के नीचे नुक्ता। दर्जी जी ज के नीचे नुक्ता। बर्फ में फ के नीचे। रोजा में ज के नीचे। शराफत में फ के नीचे। फर्क में फ के नीचे। कर्ज ज के नीचे। इज्जत जो पूरा ज है उसके नीचे। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, यहाँ दिया हुआ है ज के नीचे नुक्ता, गज में ज के नीचे, फिल्म में फ के नीचे, अंग्रेज में ज के नीचे, जुल्म में ज के नीचे, दर्जी में ज के नीचे, बर्फ में फ के नीचे, रोजा में ज के नीचे, शराफत में फ के नीचे, फर्क में फ के नीचे, कर्ज ज के नीचे, इज्जत में दोनों ज के नीचे नुक्ता का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में काव्यांश दिया हुआ है। इस काव्यांश के मतलब को बिना हम समझे उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, कोई लहर न रोक सकेगी, हम मंजिल के दीवाने हैं, संकल्पों के हम हैं सागर, साहस के ध्रुव तारे हैं, कभी न बाधाओं के आगे पांव हमारे हारे हैं, तूफानों को तौल चुके हम सब जाने पहचाने हैं, भाग्य हमारी मुट्ठी में है स्वयं विधाता हम जग के, फिर क्यों किसी आँख में आंसू बरबस आकर छलके। कुल मिलाकर के इस कविता की पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि जो मंजिल को पाने की चाह रखने वाले हैं उन्हें कोई भी बाधा, कोई भी विघ्न, कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती है। संकल्पों के हम सागर, जिस तरह समुद्र बहुत विशाल होता है, वो अटल होता है, उसे कोई हटा नहीं सकता, डिगा नहीं सकता, अडिग होता है, ठीक उसी तरह से हमारे संकल्प भी अडिग होने चाहिए। हिलने डुलने वाला संकल्प, कमज़ोर संकल्प नहीं होना चाहिए। साहस के ध्रुव तारे, जिससे कहते हैं ध्रुव तारा अटल है, वह बिल्कुल 1 इंच भी खिसक नहीं सकता, उसी तरह से हमारा साहस भी होना चाहिए। एक बार भी यदि हम अपने साहस को डिगा देंगे तो कभी भी हम हिम्मत से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी अपने हम मिशन में सफल नहीं हो पाएंगे। कभी न बाधाओं के आगे, जब भी बाधाएं आती हैं हमारे जीवन में तो हमारे पाँव वहाँ हार जाते हैं, थक जाते हैं, हम आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। ऐसा हम कभी न करें। यदि ऐसा करते हैं तो कभी भी हम अपने उद्देश्य को पाने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। तूफानों को तौल चुके हम। तूफानों को तौलने का अर्थ क्या है? तूफानों का सामना करना। हम सभी ने अपने जीवन में अनेकों झंझावात देखे हैं। तूफान आए, बाधा आए, विघ्न आए, कुछ भी आए तो हम उसे डरे ना, उसका साहस के साथ सामना करें, क्योंकि एक ज़िंदगी में न जाने कितने तूफान आते हैं, कितनी बाधाएं, कितनी आंधियाँ आती हैं, हम सबको झेल चुके होते हैं। ये तूफान हमारे लिए नए नहीं होते,
हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, उसमें न जाने कितने विघ्न आएंगे। हम उन विघ्नों की परवाह यदि करेंगे तो उस काम को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम उन विघ्नों की परवाह ही न करें। भाग्य हमारी मुट्ठी में है। अगर कहते हैं कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, कर्म से भाग्य को संवारा जा सकता है। जो कर्मवीर है वो भाग्य की रेखाओं को पलट डालते हैं। कभी भी हम ये न सोचें कि हमारे भाग्य में नहीं लिखा था, नहीं मिला। हम सोचें कि हम कर्म करें, भाग्य में लिखा हो या न लिखा हो, हम इसे लेके ही रहेंगे। तब यह संकल्प होता है, यही साहस है, तो यही मंजिल को पाने का सबसे आसान उपाय है। स्वयं विधाता हम जग के कहते हैं कि हम संसार के स्वयं निर्माण करने वाले हैं। हम किसी भी व्यवस्था, किसी भी नियम, किसी भी बदलाव को ला सकते हैं, व्यवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं, व्यवस्था को सुधार सकते हैं, व्यवस्था को फिर से नया बना सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारे हाथ में है। हम स्वयं जग के विधाता हैं, जग का निर्माण करने वाले हैं। यदि हम कोशिश कर लें, इस संसार में कहीं भी दुख का नामो निशान नहीं होगा, कोई असफल नहीं होगा, कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं हारेगा, कोई हताश निराश नहीं होगा। सबके जीवन में आशा की किरण हमेशा जगती रहेगी। फिर क्यों किसी के आँख में आंसू आते हैं, बरबस आकर छलके। जब हम सभी लोग, हम सभी मनुष्य इस संसार का नया निर्माण करने वाले हैं, इस संसार की व्यवस्था में परिवर्तन करने वाले हैं, इस संसार की व्यवस्था में सुधार कर सकने वाले हैं, तो आखिर फिर क्यों लोग दुखी होते हैं, फिर क्यों लोग निराश होते हैं, हताश होते हैं, क्यों उनकी आंखों में दुख के आंसू छलकते हैं। बरबस न चाहते हुए भी वे दुखी रहते हैं, उनकी आंखों में आंसू आकर के छलकते रहते हैं, उनकी आंखों में आंसू आते रहते हैं, गिरते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ प्रश्न दिए हुए, प्रथम पंक्ति में लहर का क्या अर्थ है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, मंजिल के दीवाने किसके सागर और किसके ध्रुव तारे हैं। तूफानों को तौल चुके हम का आशय क्या है। किसी की आंखों से आंसू क्यों नहीं छलकने चाहिए। भाग्य को मुट्ठी में कैसे किया जा सकता है। तो प्रथम पंक्ति में लहर शब्द का अर्थ है बाधा, कठिनाई, मुसीबत। मंजिल के दीवाने और संकल्पों के सागर, साहस के ध्रुव तारे कौन है? हम ही लोग हैं। मंजिल के दीवाने ही संकल्पों के सागर हैं और साहस के ध्रुव तारे हैं। तूफानों को तौल चुके हम का आशय यह है कि हमें सफलता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हार मान बैठते हैं। ये हमें पता है कि इस काम को शुरू जब मैं करूँगा तो कौन कौन सी कठिनाइयाँ आएंगी, उन कठिनाइयों पर विजय हमें कैसे हासिल करना है, इस बात का प्रयास हमें अवश्य करना चाहिए। किसी की आंखों में आंसू नहीं छलकने चाहिए, क्योंकि यह कमजोरी की निशानी होते हैं, दुख की निशानी होते हैं, दुख के प्रतीक हैं, सिंबल ऑफ सारो, ग्रीफ हैं, ये दुख के प्रतीक हैं। तो कमजोरी के, वीकनेस की निशानी होती है। इसलिए हमें कमज़ोर नहीं बनना है। जब तक हम कमज़ोर बने रहेंगे, दुखी बने रहेंगे, जैसे ही हम कमजोरी को निकालेंगे, दुख धीरे धीरे चटना शुरू हो जाएगा। तो भाग्य को मुट्ठी में करने के लिए हमें दृढ़ संकल्प लेते हुए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना होगा। और जब तक हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक हमें कभी भी अपने प्रयास को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि हम अपना प्रयास छोड़ देते हैं तो हम कभी भी उस विघ्न को, उस बाधा को दूर करने में सक्षम नहीं बन पाएंगे, जिससे हमें सफलता की प्राप्ति संभव नहीं है। तो एक बार फिर से आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर को अच्छी तरह से दोहराते हुए और इन इस पाठ में दिए गए इन व्याकरणिक प्रसंगों को ध्यान से समझने का प्रयास करें। अनुस्वार के बारे में बता दें, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है वहाँ नियम के अनुसार अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। वर्णमाला के सभी वर्ग के पंचम वर्णों के स्थान पर इनका प्रयोग होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है वहाँ अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3 में र के प्रयोग को दिखाया गया है।
वहाँ आप देखें और र का कैसे कैसे प्रयोग मैंने बताया था कि 4 रूप होते हैं र के, और 4 उनके प्रयोग के करने के प्रकार होते हैं, उन्हें आप ध्यान से देख करके समझने का प्रयास करें। और नुक्ता के बारे में बता दिया कि नुक्ता का महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एक ही शब्द एक ही शब्द होते हैं, वहीं वर्ण होते हैं, लेकिन नुक्ता लगने से उनके अर्थ में पूरी तरह से बदलाव आ जाता है, इसलिए नुक्ता का बहुत महत्व है। अपठित काव्यांश के बारे में मैंने बताया है आपको कि कोई भी कविता आई हो आपके परीक्षा के प्रश्न पत्र में, जब तक उस प्रश्न पत्र को आप अच्छी तरह से समझेंगे नहीं, उन कविता के अर्थ को नहीं समझेंगे, कविता के भावार्थ को नहीं समझेंगे, तब तक हम उस कविता के ऊपर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे पाने में कामयाबी हम नहीं पा सकेंगे। इसलिए हमें हर हाल में कविता को समझना होगा, पढ़ना होगा, 2-3 बार पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर का मिलान करते हुए हमें सही और सटीक उत्तर लिखने की कोशिश करनी होगी। केवल तभी हम अपठित गद्यांश या अपठित काव्यांश के ऊपर आधारित प्रश्नों के सही सही उत्तर दे पाने में सक्षम बन सकेंगे। तो आज की कक्षा के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी भाग को लेकर मैं कल आपके बीच फिर से उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।